इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। बहुत सारी चीजें हम नहीं समझ सकते। मेरे अंदर यह सवाल होता था कि परमेश्वर ने फिरौन के मन को कठोर किया, फिर परमेश्वर ने उसे स्टैंड किया। मैं कभी कभी सोचता था, प्रभु आप मन को कठोर कर रहे हैं क्या? फिरौन आपका बच्चा नहीं है? मैंने कहा ना, कुछ चीजें आप नहीं समझ सकते, पर मैं एक चीज जानता हूं, परमेश्वर भला है। वो आपके साथ जो कुछ भी होने देता है ना, आप बिलीव करो, जिस समय वो कुछ करता है ना, आपको लगेगा ये अनजस्टिस है, वो मुझे सुनता नहीं है, वो मेरी केयर नहीं कर रहा है। पर आपको मैं सच कहता हूं, एक टाइम आता है जब आपको पता चलता है उसने जो कुछ किया वो सही था। यस, मुझे बहुत पसंद है इज़राइल का थीम सॉन्ग। वो जब भी प्रभु के लिए गाते थे ना, वो एक चीज नहीं कहते थे, एक चीज ही कहते थे। वो ये नहीं कहते थे कि यहोवा दयालु है, उसकी करुणा सदा की है, यहोवा पवित्र है, उसकी करुणा सदा की है। पर उनका हमेशा थीम सॉन्ग होता था, परमेश्वर भला है। वो क्यों बोलते थे ये? इवन यहोशापात ने इसी गीत को गाते गाते जय पाई। मुझे लगता है कि मुझे इसके ऊपर पूरी मीटिंग लेनी चाहिए। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। गॉड इज गुड एंड हिज मर्सी इंड्यूस फॉरएवर। अगर आप ये बात समझ गए ना कि वो भला है, आप बिलीव करिए, आपको कभी उससे कोई शिकायत नहीं होगी, कभी भी नहीं। दाऊद तो कहता है, तू भला है और भला ही करता है ना? कहिए, परमेश्वर के हर व्यवहार में भलाई है। अगर प्रभु आपको पनिश करे ना, तो भी भलाई है। प्रभु आपसे प्यार करे तो भी भलाई है। प्रभु आपका कान पकड़े, प्रभु आपको ऊंचे उछाल के ना पकड़े, कहते हैं छोटे छोटे एक्सीडेंट बड़े बड़े एक्सीडेंट से बचाते हैं। हालेलुया। कुछ समय पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मेरी उंगली टूट गई थी। कभी सभी लोग जानते ही हैं इस बात को। बहुत दर्द होता था। मैंने भी पूछा, प्रभु आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? प्रभु ने कहा, तू इन दिनों में थोड़ी गाड़ी तेज चला रहा था। छोटे छोटे एक्सीडेंट बड़े बड़े एक्सीडेंट से बचाते हैं। मैं उस दिन गिरा तो मुझे एक लेसन टीच किया। ऐसा नहीं है कि इससे पहले मुझे प्रभु ने कहा था कि नहीं कहा था कि स्लो चला, लेकिन आप जानते हो, ह्यूमन नेचर में प्रभु की आवाज को ओवरकम करके अपनी चलाना एक स्वभाव है। करते हैं ना हम? कोई है मेरे साथ जिसको प्रभु कुछ कहता है उसको अनसुना करके अपनी चलाते हैं? करते हैं ना? करते होंगे, मुझे पता है, एक दो तो होंगे। करते हैं भाई, मैं भी करता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग कोई कई अपने पास वाले को, जितने आत्मिक हो उतने ही रहो। है ना? मैं एक व्यक्ति से मिला तो मैं उससे बात कर रहा था। आकाश इधर आइए, मुझसे पूछिए मैं कैसा हूं, आके आइए मुझसे बात करिए, माइक लीजिए। देखिए, मैं आपको बताता हूं, कभी कभी लोग कितना ओवर स्पिरिचुअल होते हैं। आप मुझसे पूछिए मैं कैसा हूं। शानदार अबा, शानदार अबा, शानदार अबा, शानदार शानदार अबा, शानदार अबा। हाँ, मैं अच्छा हूँ। शानदार अबा, शानदार अबा, शानदार अबा, शानदार अबा, शानदार अबा, शिहानदार।
अब लोगों से मिल रहे हो, ट्रीट करो ना अच्छे से। अन्य भाषा बोल रहा था। कहिए अपने बाजू वाले को, इतना आत्मिक नहीं बनने का। आपसे कोई बात कर रहा है, एक्सपेक्टेशन के साथ खड़ा है कि आप उसको, आप लगे पड़े हो। हालेलुया। कहिए जहां आदर देना है वहां आदर दो, जहां प्रार्थना करनी है वहां प्रार्थना करो, जहां अधिकार इस्तेमाल करना है वहां अधिकार इस्तेमाल करो, जहां अन्य भाषा बोलनी है वहां अन्य भाषा बोलो। कुछ लोगों ने खिचड़ी बना दी है, मिक्सचर। होता है ना कभी कभी, दाल चावल खा खा के हम बोर होते हैं तो हम कहते हैं दाल खिचड़ी लेकर आ। हम कहां थे? नहीं, दाल खिचड़ी पे नहीं थे। यस। मैं एक चीज जानता हूं कि परमेश्वर भला है। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं आज के वचन को शुरू करने से पहले। आप हमेशा याद रखना, मैं चाहता हूं ये सच है ना, आज मैं आपके ब्रदर पीटर जैसे कहते हैं, हड्डियों में घुस जाए। क्योंकि मांस जलेगा, खून भी जल जाएगा, हड्डियां स्थिर रहेंगी। मैं आपको सच कहता हूं, मेरी ये दुआ है, खुदावन आज ये सच्चाई आपके हड्डियों में डाल दे। और जानते हैं वो सच्चाई क्या है? प्रभु का हर वचन पूरा होगा। खुदा का हर कलाम पूरा होगा। मैं चाहता हूं अगर आज की मीटिंग में से आप कुछ न ले जाएं तो सिर्फ ये ले जाइएगा। आज चर्च गए थे अंकल? हाँ मैं गया था। कैसा था चर्च? अच्छा था। पास्टर प्रेमानी ने आज क्या सिखाया? बहुत कुछ सिखाया, लेकिन एक चीज लाया हूं, उसका वचन पूरा होगा। जमीन टल जाएगी, आसमान टल जाएगा, परंतु उसका कहा हुआ वचन नहीं टलेगा। आमेन, 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 आमेन। आंटी, आप जानते हैं परमेश्वर ने उत्पत्ति में वादा किया मेरा बेटा आएगा, पर आप में से देखा किसने? बेटा नहीं, व्यवस्था आई, लॉ आया। फिर लॉ इतने साल चला, 10 आज्ञाएं चली, उसके बाद पुत्र आया। पॉल कहता है जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की उसे व्यवस्था न टाल पाई। वाओ पॉल, व्हाट अ रेवलेशन यू हैव। वो कहता है परमेश्वर ने वादा किया था अपना बेटा आएगा, लेकिन उसे बेटा नहीं, उसे व्यवस्था भेजी, और उसके बाद फिर कुछ सालों के बाद उसका बेटा आया। वो कहता है जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की उसे व्यवस्था न टाल सकी, अंत में प्रतिज्ञा जीती। इसीलिए बाइबल बताती है वह प्रतिज्ञा किया हुआ आत्मा आया। आप में से हर एक को पता होना चाहिए, जो बाइबल आपके हाथों में है, जो आप पढ़ रहे हैं, उसका लेखक आज भी जिंदा है। और आपको यह भी पता होना चाहिए, यिर्मयाह को खुदावन कहते हैं मैं अपना वचन मैं अपना वचन पूरा करने के लिए सदैव जागृत हूं, कुछ भी हो जाए। आपने देखा है सत्ता के लिए लड़ाई कैसे होती है? आपको पता है पोजीशन के लिए आप दुनिया में जाके देखो, हमारे परमेश्वर का अनुग्रह रहा है कि हमारे प्रभु में ये सब थोड़ा कम दिखाई दे, लेकिन आप बाहर जाओगे ना, लोग सीट के लिए, कुर्सी के लिए, पोजीशन के लिए, पावर के लिए क्या कुछ नहीं करते। और अगर आप किसकी ताकत खींचो तो एग्रेसिव हो जाते हैं। आपको पता है एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरी सरकारें एक हो जाएंगी और एक व्यक्ति को अपना सब कुछ दे देंगी। कैसे होगा ये? प्रकाशित वाक्य में लिखा है, तब वे अपनी ताकत उस पशु को देंगे।
मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु लोग लड़ते हैं ताकत के लिए, पोजीशन के लिए, लेकिन ये लोग कैसे दे देंगे? देना ही पड़ेगा। क्यों? मैंने कहा ये देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा है। शायद आपको लगता होगा कि ब्रदर आप लोग मत खोलो, मैं आपके साथ सिर्फ वचन साझा करूंगा। 17 अध्याय तो खोलो, प्रकाशित वाक्य। आप लोग मत खोलो। 17 चैप्टर रेवलेशन वर्सेस 12। यहां देखिए, प्रकाशित वाक्य, इंग्लिश में रेवलेशन, हिंदी प्रकाशित वाक्य, इन उर्दू कॉल मुकाशफा। जो 10 सींग तूने देखे वे 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं के समान अधिकार पाएंगे। 13 ब्रदर, ये सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे। लड़ते हैं लोग पोजीशन और पावर के लिए, लेकिन ये लोग कहते हैं ये सब दे देंगे। मैं प्रभु को कह रहा था, कैसे देंगे ये लोग? बिल्कुल देंगे, मैंने कहा है। शेर गरजा, कौन न डरेगा? यहोवा बोला, कौन भविष्यवाणी न करेगा? द बाइबल सेज। आप जो कुछ भी देख रहे हैं ना, जो कुछ भी आप इसमें पढ़ रहे हैं, वो पूरा होगा। घमंडी गिरेंगे, नम्र उठाए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वालों को सताव आएगा। बाइबल बताती है उस पर विश्वास करने के कारण रिश्ते खराब होंगे। बाइबल कहती है तुम्हें धिक्कारा जाएगा, तुम्हें अलग अलग तरीकों से पुकारा जाएगा। बाइबल कहती है ईमानदार रहोगे, तुम सताए जाओगे। ये सारी बातें, जो कुछ इसमें लिखा है वो सब होगा। बाइबल बताती है अगर तुम उसे आदर दो तो वो तुम्हें हर तरह की ब्लेसिंग्स देगा। ये आपको पता होना चाहिए। आज मैं अपने आप को ब्रेक लगा लगा के चल रहा हूं। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आज जो कुछ आपने मुझे बताया है ना, मैं उसमें से एक बात भी मिस नहीं करना चाहता। मैं 3rd टाइम इस वचन को शुरू करने से पहले कहता हूं, अगर आज की सभा में आप कुछ भी नहीं ले पाए तो सिर्फ एक चीज जरूर ले जाना, कि जो वचन मैं पढ़ता हूं वो सब पूरा होगा। एवरीथिंग, सब कुछ पूरा होगा। 700 साल पहले कहा गया वो कुंवारी गर्भवती होगी, बिल्कुल हुई। परमेश्वर ने आदम से कहा था जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन तू मरेगा, वो मरा। परमेश्वर ने जो कुछ कहा वो हुआ। उसकी वार्निंग्स भी पूरी होंगी, उसकी प्रतिज्ञाएं भी पूरी होंगी। व्यवस्था विवरण में लिखा है, ये सारी आज्ञाएं जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं, हे बनी इज़राइल, ये सारी बातें अगर तुम इन बातों को मानो तो ये सारी आशीषें तुम्हें मिलेंगी, और अगर न मानो तो ये श्राप न चाहो तो भी आ पड़ेंगे। इज़राइल को खुदावन कहते हैं। प्लीज, जितने भी लोग इस मीटिंग में आज बैठे हुए हैं, मैं आज कुछ उम्मीद करता हूं आपसे कि आप एक्सपेक्टेशन के साथ बैठें और आज थोड़ा साउंड माइंड रहिए और थोड़ा अलर्ट रहिए। सब तैयार हैं? मेरे साथ खोलिए प्रकाशित वाक्य, सेम चैप्टर है, 17 में से ही है आज वचन। ओपन विथ मी द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय। ब्यूटीफुल फ्रेज, 14 वचन। ये बाइबल की लास्ट बुक है, ये बाइबल की अंतिम किताब है। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय। अगर आप नए हैं तो आप खोलिए, कोई बात नहीं, हम ठहरेंगे आपके लिए। चैप्टर रेवलेशन वर्स 14। ये मेमने से लड़ेंगे, इट मींस प्रभु यीशु से लड़ेंगे। मेमना कौन है? जीसस। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा।
क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और वो राजाओं का राजा है। और जो बुलाए हुए हैं, चुने हुए हैं, विश्वास योग्य हैं, उसके साथ वे भी जय पाएंगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वे लोग जो उसके साथ जीते हैं, उनके हिस्से में जय आने वाली है। आप में से कोई भी यहां पर जो उसके साथ जिंदगी जीता है, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जय आपके हिस्से में आएगी। चाहे कंडीशन कितनी भी वर्स्ट हो। हम लाइव मैच नहीं देख रहे हैं, हम हाइलाइट्स देख रहे हैं। टेंशन सिर्फ लाइव मैच देखते समय होता है, हाइलाइट्स एंजॉय करता है व्यक्ति। अगर आप में से कोई भी क्रिकेट देखता है तो आप देखते होंगे, जब लाइव मैच चलती है, एक ओवर में 10 रन चाहिए, 12 रन चाहिए, आप में से बहुत सारे लोग अपना लू रोक के रखते हैं। आप वॉशरूम नहीं जाते हैं, नहीं मुझे एक बॉल भी मिस नहीं करना है, बिकॉज आपके पास एक एक्साइटमेंट है कि नहीं यार देखूं होगा क्या। लेकिन अगर आपने देख लिया कि इंडिया विन हो गया, जीत गया, अब नेक्स्ट टाइम जब आप हाइलाइट्स देखते हैं, आपके पास कोई स्ट्रेस नहीं होता। जितना होना है होने दो, मेरे को लास्ट पता है, आई नो लास्ट में क्या होगा। खुदा ने आपको लाइव मैच देखने के लिए नहीं बुलाया है, खुदा ने आपको हाइलाइट्स देखने के लिए बुलाया है। जय तेरे हिस्से में है। हम जीतेंगे। भले परमेश्वर आपको, डेविल आपको दिखाता है तो कितना गिरा है, वेट, क्लाइमेक्स अभी बाकी है ना, कोई बात नहीं। वही तो हमें ठोकरों से बचाता है। अब बड़े ध्यान से सुनिए, बाइबल कहती है जो लोग प्रभु के साथ हैं वे जय पाएंगे। प्रभु के साथ रहने का मतलब क्या होता है? बाइबल बताती है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। प्रभु के साथ रहने का मतलब होता है उसके वर्ड में अबाइड होना, अबाइड को बने रहना। उसे पब्लिक को कहा, मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उससे चेलों से कहा, मुझ में बने रहो। पब्लिक के साथ वो मछली और रोटी खाता था, चेलों के साथ वो रोटी और दाखरस लेता था। आप सिर्फ एक विश्वासी नहीं हो, आप एक चेले हो। यहां पर हर एक के लिए जय नहीं लिखा है, आप पढ़ के देखिए। जो चुने हुए हैं, हमको चुना गया है, विश्वास योग्य निकलना है, वो उसके साथ जीते हैं और उनके जय, उनके हिस्से में जय है, वे जीतेंगे। हालेलुया। प्रभु के साथ रहने का अर्थ क्या होता है? प्रभु के साथ रहने का अर्थ होता है उसके वचन में जुड़े रहना। जो बातें मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम उसमें बने रहो तो तुम मेरे चेले ठहरोगे और मैं तुम पे सत्य प्रकट करूंगा और वह सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उसने कहा चेला वो नहीं है जो चर्च आता है, उसने कहा चेला वो है जो वचन में अबाइड है। डिसाइपल्स वो नहीं होते हैं जो सिर्फ कलीसिया आते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और एक दिन खुदा के लिए जीते हैं, 6 दिन दुनिया के लिए जीते हैं। नो, दे आर नॉट डिसाइपल्स, दे आर अ गुड पीपल। अच्छे लोग हैं वो। चेलों का स्टैंडर्ड बहुत ऊपर है। जीसस रोटी तोड़ के पब्लिक को डिवाइड कर सकता था, सीधा पब्लिक को दे सकता था। आप पढ़ के देखिए, लिखा है उसने रोटी तोड़ी और चेलों को दी और चेलों ने डिस्ट्रीब्यूट किए। ये बात सिर्फ बिलीवर्स की नहीं है, ये चेलों की है, ये शागिर्दों की चल रही है, ये रसूलों की बात चल रही है। जब आप प्रभु के साथ रहते हो, इसका मतलब क्या है? आपका जीवन उस वचन के प्रति समर्पित है जो वचन आप पढ़ रहे हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं।
मैं बहुत हद तक बचता हूं कि मैं किसी से डिसरिस्पेक्टफुली न चलूं। मैं फेल भी होता हूं। मुझे कभी कभी लगता है जो मैंने वर्ड्स यूज किए उसमें इज्जत और काइंडनेस नहीं थी, और प्रभु मेरा गवाह है, मैं नाक रगड़ के पश्चाताप भी करता हूं। मोस्ट ऑफ टाइम मैं बहुत बचता हूं कि मैं किसी से भी बात करूं तो जेंटली, रिस्पेक्टफुली, इज्जत के साथ बात करूं, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना है। क्योंकि मैंने ये कहां पढ़ा है आपको पता है? पुराने नियम में लिखा है बूढ़ों का आदर कर। तेरा कोई बूढ़ा व्यक्ति लिखा है और कोई पके बाल वाला व्यक्ति तेरे पास आ जाए तो खड़ा हो और इस तरह उसका आदर कर, और इस तरह यह दिखा कि तू प्रभु का भी आदर करता है। लेकिन जब हम नए नियम को पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है तुम सबका आदर करो, भिखारी का भी, वॉचमैन का भी, जिसका बहुत लोग नहीं करते। हां, यह बात सच है, मैं आपको सच कहता हूं, मैं बहुत बार फेल होता हूं। कभी कभी मुझे लगता है कि प्रभु मेरे अंदर से तू वर्ड डिलीट कर, मेरी मेमोरी से खत्म कर, तू 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 नो, इस जगह पे आप डाल, क्योंकि इसमें इज्जत है। आप जानते हो बाइबल बताती है कि एक जगह थी जहां पर यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होने के बाद दिखाई दे रहे थे, और यूहन्ना ने उसे पहचान लिया, और यूहन्ना ने सीधा पतरस को बताया। पतरस उस समय बोट में था और कपड़े नहीं थे उसके तन पे। पतरस से कपड़े पहने, और पता है कपड़े पहन के किया क्या? पानी में कूदा और भाग भाग के यीशु के पास गया। कितनी अमेजिंग है ना। वो जानता था हम लोग आपस में बैठे हैं तो हम कैसे भी बैठे हैं, लेकिन अगर मैं प्रभु के पास जा रहा हूं तो मैं अच्छे से जाऊं। दैट्स ऑनर। और मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप किसी का आदर नहीं करेंगे ना, आपका भी आदर कोई नहीं करने वाला। नोबडी विल रिस्पेक्ट यू। अब ज्यादा स्पिरिचुअल मत बनना, मैं आदर के पीछे हूं भी नहीं। आई नो ब्रदर। कुछ लोग को मैं बात समझाता हूं ना कि अगर इज्जत नहीं करोगे, इज्जत नहीं मिलेगी, तो बड़े स्पिरिचुअल आंसर्स देते हैं, हम आदर के पीछे हैं ही नहीं। हाँ, क्योंकि तुमको पता है तुमको मिलेगा भी नहीं, बिकॉज यू हैव द टंग विथ बोन्स। आपके पास एक ऐसी जुबान है जिसमें हड्डी है। आप अगर, मैं आपको सच कहता हूं, डिसरिस्पेक्ट हमेशा उन्हें मिलती है जो डिसरिस्पेक्टफुली चलते हैं। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, हर एक का आदर करो, हर एक का, चाहे कोई भी है। आपको किसको करेक्ट भी करना है ना, आराम से बात करो। अब ये बातें मैंने कहां से सीखी? बाइबल में से। अब मैं आपको कुछ बता रहा हूं, अगर आप इसके प्रति समर्पित है ना, ब्रदर प्रेमानी बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरा भी कुछ बिहेवियर ऐसा ही है। इज्जत पाना तो चाहता हूं, देता किसी को भी नहीं हूं। ब्रदर मुझे है ना आज से इस वचन के प्रति समर्पित होना है, मुझे रिस्पेक्ट करनी है लोगों की। अगर आपका एटीट्यूड ऐसा है ना, आप यीशु के साथ जियोगे। जो ऐसे लोग होते हैं ना जो खुदा के साथ जीते हैं, जय उनकी होती है। ब्रदर ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो सब कुछ देता है, लेकिन सबसे पहले वो आपको अपनी लाइफस्टाइल देना चाहता है। देखो, आपको मैं दूसरी बात बताता हूं, आपके वचन के प्रति समर्पण होता क्या है। आप जानते हैं परमेश्वर शमूएल से मिलता है और कहता है मैं शाऊल से डिस्टर्ब हूं, मैं उसका औहदा खत्म करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि तू किसी और का अभिषेक कर। और खुदावन उसे कहते हैं यिशै के घर में जा। यिशै के बेटे थे, लेकिन उसका एक बेटा वहां पर नहीं था जिसका नाम दाऊद था। और आपको पता है जब दाऊद से वो मिला और दाऊद के ऊपर उसने कुप्पी उंडेली, तब परमेश्वर उसे कहता है तुझे पता है मेरा देखना तेरी तरह नहीं है।